प्रभु ने वहाँ से तुम्हारी सहायता करता रहे और सियोन से वह तुम्हारी सुरक्षा करेगी। वह तुम्हारे मन की अभिलाषाएं पूर्ण कर तुम्हारी सब योजनाएं सिद्ध करेगी। अपना परिवार पौत्र परिवार बनाए। तो विवाह एक पौत्र संस्कार है और यह विवाह लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को सहमति कर देते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं आपको अपना पति अपना पत्नी स्वीकार करता हूँ, जीवन भर आपसे प्रेम करूंगा, आपका आदर करूंगा इत्यादि करते हुए आप वचन देंगे। यही वचन न केवल आज लेकिन आप अपने जीवन भर इसको वादा निभाएंगे, पूरा करेंगे। इसलिए वरवधुओं आज आप यहाँ उपस्थित हैं तो किसी प्रकार का जी पाते थे, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता था, लेकिन आप दोनों का शरीर एक हो जाएगा और आप दो नहीं लेकिन एक होंगे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को धरती में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को बढ़ा। पाला आधे 13 से
15 सबका स्पेस। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने प्रभु आप लोगों के साथ हो। मुख्य संदेश है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते थे। उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से उन्हें नर नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह प्रभु का पवित्र समाचार है। बच्चों को ज्यादा खुशी हो रही है ना, क्योंकि उनका बीवी, उनका जो भी नाते रिश्ते होते हैं, विवाह होने वाला वो आदमी नींद से जागता है और देखता है तो कह बैठता है, यह नर से निकाली गई है, इसका नाम नारी होगा। इस तरह से ईश्वर नर और नारी को बनाया और आदम वाटिका में विवाह स्थापित करते हैं, अर्थात फलो फूलो और संसार में फैल जाओ, यह करके उन्हें वर वधू पति पत्नी बनने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। आगे पुत्र आत्मा का मंदिर है। सचमुच में आज वैवाहिक जीवन जीने के लिए आपका शरीर को पवित्र किया जाएगा। आप दो नहीं लेकिन एक हो जाएंगे। आप पवित्र किए जाएंगे। आप एक दूसरे को वचन देंगे कि मैं आपको अपना पति अपना पत्नी स्वीकार करता हूँ। जीवन भर दुख में सुख में मैं आपका सहयोगी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा। इन वचनों को बुलाते हुए आप वचन देंगे और यही वचन, यही शब्द आप दोनों को पति पत्नी बनने के लिए काफी है। ये सिर्फ वचन ही नहीं, लेकिन आप अपने जीवन को जिंदगी भर के लिए आप एक दूसरे को समर्पित कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। आज आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, साथ ही बड़ी जिम्मेदारी का भी दिन है। कि मैंने शुरू में ही कहा, आप अकेला थे तो जैसे तैसे रहा करते थे, लेकिन दो एक हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार आप नहीं जी सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है आपको उसी कीमत पर ईश्वर ने मोल लिया है, अर्थात आप एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत कर जो कुछ भी करते हैं वो करेंगे। वचन साफ कहता है, हम कहते हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन और सहयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में हम जब जीते हैं तो हमें एक दूसरे के प्रति
प्रति प्रेम की कमी हो जाती है, सहयोग की कमी हो जाती है। पति नशा पान करता है, पति पत्नी को कोई दर्श नहीं देता है, या तो उसका देख रेख नहीं करता है ठीक से, आपस में मनमुटाव होता है, झगड़ा होती है, तो इस तरह से प्यार और सहयोग बहुत कम नजर आते हैं। आए दिन में आप माता पिता का जीवन जी रहे हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप सचमुच में जैसे आपने वचन दिया था, मैं आपको जीवन भर अपना पति अपना पत्नी स्वीकार करता हूँ, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। क्या आप वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को आदर करते हैं? अगर उसका सही जवाब ढूंढेंगे तो आप पाएंगे ना में नो। क्या आप एक दूसरे को प्यार कर पा रहे हैं? नहीं। नहीं के उत्तर आपको मिलेगा। ये नहीं क्यों होता है? क्योंकि आप में एक दूसरे के प्रति प्यार की कमी हो गई है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ, तो आप लोग का जवाब होगा जी हाँ। और ये थोड़ा स्पष्ट शब्दों में आप बोलेंगे ताकि दूसरे सुन सके। हे अजीत अशोक तिर्की और ज्योति बाणा, संजय एक्का और प्रफुल्लित तिर्की, सोमेश वेंकटका और सालेश कुशल, विल्सन तिर्की और प्रेमा लकड़ा, यशदास सोरेन और अर्ना वास्कलिया लकड़ा, कुलदीप मिंज और संजोति तिर्की, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपने दाहिने हाथ मिलाइए और ईश्वर था उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। ये प्रेमा लकड़ा, मैं दूसरा आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वासी पात्र बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे विल्सन तिर्की, मैं प्रेमा लकड़ा, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आमीन।